58,500 करोड़ रुपए। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ये वो रकम थी जिसे प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बताया था। सड़कें, पुल, बिजली, घर, रेलवे लाइन, अनगिनत वादे जिनसे कहा गया कि बिहार की किस्मत ही बदल जाएगी। 30 मई 2025 को रोहतास के विक्रमगंज से बिहार को ये सौगात दी गई और ऐलान हुआ कि ये राज्य के लिए एक मोल का पत्थर साबित होगा। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या ये सारे वादे सिर्फ हवा में उड़ गए? क्या वो पैसा वाकई बिहार की तस्वीर बदल रहा है, या ये भी बस एक चुनावी घोषणा थी जो फाइलों में कहीं दब कर रह गई? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम निकले हैं जमीन पर। ये पता लगा रहे कि 48,500 करोड़ का वो विकास आखिर कहाँ है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो इस पूरे पैकेज का सबसे बड़ा फोकस था। पटना गया डोभी 4 लेन, पटना आरा सासाराम 4 लेन और बक्सर भरौली के बीच गंगा पर एक नया पुल। ये कुछ बड़े नाम थे। दावा था कि इन प्रोजेक्ट से बिहार की कनेक्टिविटी सुधरेगी, व्यापार बढ़ेगा और दूर दराज के गांव तक तरक्की पहुंचेगी। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? जब हम पटना आरा सासाराम हाईवे के पास कुछ लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि घोषणा तो कई साल से सुन रहे हैं, काम चालू होता है फिर रुक जाता है, हमें तो बस धूल और गड्ढों से परेशानी होती है, पता नहीं है सड़क बनेगी भी या नहीं, और जब तक ये बनेगी नहीं तो विकास आएगा कैसे? सड़कें तो एक पहलू है, लेकिन विकास का दूसरा सबसे बड़ा पैमाना होता है रोजगार। वो रोजगार जो प्लान को रोक सके। इस पैकेज में नवीन नगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जैसे बड़े ऊर्जा प्लांट भी शामिल थे, जिनमें वादा था कि बिहार बिजली में आत्मनिर्भर बनेगा और युवाओं को काम मिलेगा। पर क्या हुआ? इन बड़े प्रोजेक्ट से बिहार के नौजवानों को अपने ही घर में नौकरी मिल रही है? बिहार में अक्सर ये सवाल उठता है कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? जब हमने कुछ युवाओं से बात की तो उनका दर्द कुछ ऐसा था। सुनने में तो है कि फैक्ट्री लग रही है, प्रोजेक्ट आ रहा है, लेकिन नौकरी के लिए तो आज भी दिल्ली मुंबई ही भागना पड़ता है। अगर यहीं पर काम मिलेगा तो कोई अपना घर अपना परिवार छोड़कर बाहर क्यों जाएगा? ये सिर्फ एक इंसान का दर्द नहीं, बिहार के लाखों युवाओं की हकीकत है। सरकार आंकड़े और जमीनी सच्चाई के बीच अक्सर एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। घोषणाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन उनका असर जमीन पर दिखने में सालों साल लग जाते हैं। और देखिए, बात सिर्फ 48,500 करोड़ की नहीं है। 2025 के चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर लगभग 85,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से कई योजनाएं का उद्घाटन और शिलान्यास भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे भी हुए हैं, जैसे पटना गया डोभी 4 लेन का उद्घाटन हो चुका है। लेकिन ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं अभी भी बन रही है और उनका पूरा असर दिखने में कई साल लगेंगे। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बिहार में विकास की रफ्तार बड़ी तो है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ कंस्ट्रक्शन के कामों में दिख रहा है, जबकि खेती और इंडस्ट्री जैसे जो स्थायी रोजगार देते हैं वो पीछे है। असल में समस्या घोषणा में नहीं, उसे लागू करने में है। पारदर्शिता की कमी और धीमी रफ्तार की वजह से बिहार के लोग इस बड़ी बड़ी योजनाओं का फायदा महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर 48,500 करोड़ का सच क्या है? सच ये है कि पैसा आया, योजना बनी और कुछ जगहों पर काम शुरू भी हुआ, लेकिन वादों और हकीकत के बीच एक सबसे बड़ी खाई है। एक ऐसी खाई जिसे भरने के लिए सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि मजबूत इरादों और तेज काम से भरा जा सकता है। विकास कागजों पर तो शायद दौड़ रहा है, लेकिन बिहार की सड़कों पर कब उतरेगा? ये सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। देखिए, हमारा मकसद किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि सच्चाई आप तक पहुंचाना है, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक जवाब नहीं मिलेंगे। आपके इलाके में इन प्रोजेक्ट्स का क्या हाल है? क्या विकास आप तक पहुंचा? हमें नीचे कमेंट में अपनी बात जरूर बताएं। अगर आप बिहार के विकल्प की इस पड़ताल से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी भी और कहानियां आप तक लाते रहें। नमस्कार।